जय दोस्तों, वंदे मातरम। अखिलेश यादव जो कि आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको कि लेकर जनता उनको याद कर रही है, बल्कि मेट्रो को लेकर, रोड को लेकर, सुविधाओं को लेकर बस वो अपनी ही उपलब्धियां गिनाते रहते हैं। मतलब उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो कोई काम किया ही नहीं है। वो जो एक 5 साल के लिए जो हमारी सरकार बनी थी उसने ही पूरा काम किया है, और उसी के ऊपर जो है भाजपा अपनी रोटियां सेक रही है। जबकि भाजपा ने यूपी में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की भारी जीत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव को शायद बातें समझ में आ नहीं रही। अभी हाल ही में उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव का देहांत भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव अब वो पैठ अपनी बना नहीं पा रहे हैं जो कि कभी उनकी हुआ करती थी राजनीति। और शायद उसी का बौखलानापन है जो कि अब उनका इस तरीके से बाहर निकल रहा है। इसी वजह में एक पूर्व सांसद ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा जान लेते हैं। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने की अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से पैसा लिया है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि रामचरितमानस से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामविलास वेदांती रविवार 5 फरवरी को झांसी के मड़िया महादेव मंदिर दर्शन करने आए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने धार्मिक तुष्टीकरण की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वेदांती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व के नाम पर समाज के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। रामविलास वेदांती ने कहा कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया था, ठीक उसी तरह अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। वेदांती ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में सफल हो नहीं पाए। साल 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए अब हिंदुओं को आपस में लड़ाकर वो जीतना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम को अलग करने के बाद भी नेता सफल नहीं हो पाए, इसलिए हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने षड्यंत्र के तहत एक मीटिंग की थी। पूर्व सांसद की माने तो इस मीटिंग में हिंदुओं को आपस में लड़ाकर धार्मिक आस्था समाप्त करने की साजिश रची गई। पूर्व सांसद वेदांती ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आतंकियों से पैसा लिया है, क्योंकि अब तक कभी भी किसी ने रामचरितमानस पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए। आतंकियों ने अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को खरीद लिया है। रामचरितमानस में कोई विवाद नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह तथा समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। वहीं रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो आज भी हर रोज 1 घंटा भजन सुनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी को तो सारे भजन याद होंगे, उन्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें भजन सुनने का समय भी नहीं मिलता होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह देश का बड़ा सवाल है, सिर्फ एक दिन के समझने से ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दानवीर कर्ण के साथ क्या हुआ, कर्ण को कितना अपमान सहना पड़ा। भाजपा के लोग धर्म के वैज्ञानिक हैं, इसलिए वे बताएं कि आखिर शूद्र कौन होता है। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से हुई थी। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस दलितों, पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। रामचरितमानस के एक दोहे अधम जाति में विद्या पाए, भयु यथा अहि दूध पिलाए का जिक्र करते हुए कहा कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि दोहे में अधम का अर्थ नीच होता है, जिसे उन्होंने जाति से जोड़ते हुए कहा कि इस दोहे के अनुसार नीच जाति अर्थात दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की मांग कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि अब करोड़ों लोग इस किताब को नहीं पढ़ते और इसमें सभी कुछ बकवास है। स्वामी प्रसाद ने सरकार से रामचरितमानस में कुछ अंश को आपत्तिजनक बताते हुए इसे हटाने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो अंश ना हटा पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है, क्योंकि इस किताब को तुलसीदास ने अपनी खुद की खुशी के लिए लिखा था। स्वामी प्रसाद ने आरोप लगाया था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने उन चौपाइयों को एक वर्ग के लिए गाली जैसा बताया था। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के हिसाब से रावण भले ही कितने गलत क्यों ना करें, लेकिन शूद्र हमेशा ही गलत होता है। मौर्य के अनुसार अगर उसे ही धर्म कहते हैं तो ऐसे धर्म को सत्यानाश करें और उनको ऐसा दूसरा धर्म नहीं मानना। इन तमाम विवादित बयानों के चलते विवाद बढ़ता जा रहा है। 29 जनवरी को भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस की प्रतियां जला दी थी। हालांकि बाद में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। रामचरितमानस जलाने वालों में एक मुस्लिम शख्स भी शामिल था। इन आरोपियों में यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, सुजीत, संतोष वर्मा और सलीम का नाम शामिल है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505 और 298 और आईटी एक्ट की धारा
66 के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। लेकिन देखिए बात यही है कि जो चीज़ आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का दंश आपको, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ही झेलना पड़ेगा। और इस प्रकार से राजनीति जो कि एकदम ही गिरे हुए सर की निकल कर सामने आ रही है, ये वाकई में लोगों को शर्मसार करने वाली है और कुछ भी नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।